लास्ट क्लास में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते थे। इस क्लास में हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। तो ये टॉपिक हम लोग अच्छे से समझेंगे, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे एंड देन हम मूव करेंगे अपनी लास्ट क्वांटम नंबर पर, स्पिन क्वांटम नंबर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं। सो इट इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय ml। ओके, तो हम इसे ml से रिप्रेजेंट करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है। तो इसकी वैल्यू रेंज करती है बच्चों +L से -L तक। इसका एक एग्जाम्पल अभी मैं आपको देती हूँ। सपोज लेट्स टेक अ एग्जाम्पल। मान लीजिए L की वैल्यू जो है बच्चों वो 2 है, तो हमें ml की वैल्यू क्या मिलेंगी। ml की वैल्यू आपको मिलेंगी +2 से -2 के बीच में। तो +2 के बाद क्या आता है बच्चों +1, +1 के बाद क्या आता है 0, 0 के बाद क्या आता है -1। तो इस तरह से आपको जो टोटल वैल्यू मिल गई हैं वो कितनी मिल गई हैं 5। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं ml की बाय यूजिंग L। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ की है। सो एक्चुअली में बेटा ये रिप्रेजेंटेशन है ऑर्बिटल की। ठीक है, तो एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। अब ऑर्बिटल क्या होती हैं, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में सब शेल पढ़ा था, p सब शेल, s सब शेल, d सब शेल। बेटा इन सब शेल के अंदर भी क्या होती हैं, इन सब शेल के अंदर भी उससे छोटी यूनिट होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि s सब शेल है उसके अंदर भी क्या होगी ऑर्बिटल। इसी तरीके से p के अंदर भी क्या होंगी ऑर्बिटल होंगी। अब समझ में नहीं आ रहा ये ऑर्बिटल क्यों है, ये एक दूसरे से क्या कुछ अलग थी। p सब शेल के अंदर ऐसा क्या है ये जो हमें ऑर्बिटल बनाना पड़ा, है ना। तो इसी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए नेक्स्ट लाइन मैंने लिखी है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। तो बेटा जो ऑर्बिटल होती हैं उनकी एनर्जी तो सेम होती है पर उनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है स्पेस में। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सपोज़ करो आप एक मैदान में खड़े हुए हो या फिर आप एक स्पेस को देख रहे हो। उस स्पेस में आपको x एक्सिस दिखेगा, y एक्सिस दिखेगा और z एक्सिस दिखेगा। तो ये जो ऑर्बिटल है बेटा ये एक्चुअली में डिफरेंट एक्सिस में होती हैं, यानी कोई x एक्सिस पे होगी, कोई y एक्सिस पे होगी, कोई z एक्सिस पे होगी और कोई हो सकता है x y के बीच में हो, y z के बीच में हो। तो इसी बेसिस पे ये क्या होती हैं एक दूसरे से डिफ़र करती हैं। हालांकि इनकी एनर्जी क्या होती है सेम होती है पर इनकी ओरिएंटेशन क्या होती है बच्चों डिफरेंट होती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताती है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस। समझ गए आप लोग। अब इसके बाद हम कुछ ऑर्बिटल देखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है बच्चों s सब शेल। अब s सब शेल के बारे में तो आप सब जानते हो, है ना। s सब शेल में के लिए L की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है ना। वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। और अब 0 है तो 0 के लिए ml की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 ही हो जाएगी, है ना। तो इसमें कितनी ऑर्बिटल आपकी बनेगी सिंगल ऑर्बिटल बनेगी। ठीक है, और s सब शेल जो होता है बेटा वो सारी डायरेक्शन में आप काउंट कर सकते हो। आप ये मान सकते हो कि ये ओरिजिन में रखा हुआ है, ये x एक्सिस में भी सेम डिस्टेंस पे है, y पे भी और z पे, तीनों पे सेम ही है। ठीक है, तो इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन लेस है। इसी तरीके से अब हम लोग बात कर रहे हैं p की।
ठीक है। तो जब हम लोग p की बात कर रहे हैं बच्चों, तो l की वैल्यू कितनी होती है 1। अब 1 की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ जाएगी, +1 से -1। सो +1 0 एंड देन -1। इस तरह से हमें कितनी ऑर्बिटल मिल गई, 3 ऑर्बिटल मिल गई। अब ये 3 ऑर्बिटल कौन कौन सी हैं, px, py, pz। अब ये जो px है बच्चों, ये कौन से एक्सिस में होती है, ये x एक्सिस में लाई करती है। जो py है वो y एक्सिस में लाई करती है। इसी तरीके से जो pz है वो कौन से एक्सिस में लाई करती है, z एक्सिस में लाई करती है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे z एक्सिस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब मैंने क्या बोला, डी सबशेल की बात करेंगे अब हम। तो डी सबशेल जो होता है बच्चों, उसके लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 2। तो हम +2 से चल के कहाँ तक जाते हैं, -2 तक। -2 तक आप जब जाओगे तो आपको पता चलेगा आपके पास टोटल वैल्यू जो आएंगी वो कितनी आएंगी, 5 ऑर्बिटल की वैल्यूज़ आ जाएंगी। यानी जो डी सबशेल है उसमें कितनी ऑर्बिटल होती हैं, 5। अब इसके बाद बेटा ये जो ऑर्बिटल है इनके शेप देखते हैं। अब जो डी सबशेल है उसके ऑर्बिटल्स को हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं। पहले तो इन बिटवीन एक्सिस और लाई ऑन एक्सिस। इन बिटवीन एक्सिस का मतलब है बच्चों ऐसी ऑर्बिटल जो एक्सिस के बीच में रहती हैं, यानी एक्स वाई एक्सिस है उसके बीच में पड़ी हुई है, एक्सिस पे नहीं है, एक्सिस के मिड में जो जगह है वहाँ पर है। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इनके मिड में जो स्पेस है वहाँ पर हमारी ऑर्बिटल पड़ी हुई है। इसी तरीके से हमारी डी वाई जेड होती है, इसी तरीके से हमारी डी एक्स जेड होती है। अब इसके बाद जो सेकंड टाइप है वो क्या है, लाई ऑन एक्सिस, यानी ऐसी ऑर्बिटल जो आपकी एक्सिस पर ही सिचुएटेड हैं, एक्सिस पे ही लोकेट करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं लाई ऑन एक्सिस ऑर्बिटल। ओके, इसमें आपकी डी जेड स्क्वायर होती है और आपकी कौन सी होती है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझ गए? इसके बारे में हम लोग डिटेल से केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद लेट्स फाइंड एम एल वैल्यू फॉर एल इज इक्वल टू 4। तो एम एल की वैल्यू फाइंड करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले क्या आएगा, +4 +3 +2 +1 देन 0 देन उसके बाद -1 -2 -3 एंड -4। अब आप काउंट कर लो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो 10 है, ठीक है। मैं एक बार और काउंट कर लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई है, 10 आ गई हैं। ओके, यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हो गई है, आई गेस इसको करेक्ट कर लेते हैं हम। ड्रॉ करने में मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर हमारा +1 आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 एंड टोटल 9 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसी मिस्टेक आपसे ना हो, पहले तो आप l इज़ इक्वल टू 3 का क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिएगा। अब ऐसी मिस्टेक ना हो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला फाइंड कर लेंगे। तो फॉर l, फॉर एनी वैल्यू ऑफ l, एनी वैल्यू ऑफ l बच्चों, जो आपका नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल आते हैं बच्चों, वो कितने आते हैं, वो होते हैं बच्चों 2l + 1। यानी अगर l की वैल्यू 4 है तो क्या हो जाएगा, 2 × 4 + 1, यानी कि कितना आ जाएगा, 9, ठीक है। अब इसके अलावा भी एक फार्मूला है, पहले तो आप इस फार्मूले को हाईलाइट कर लेंगे। इसी तरीके से एक और फार्मूला है बच्चों, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अगर आपको क्या पता है, शेल, ठीक है, तो शेल नंबर पता है तो वो किसके इक्वल होगा, n² के इक्वल होगा, ठीक है। सपोज करते हैं आपसे किसी ने पूछा थर्ड शेल में टोटल ऑर्बिटल कितने होंगे। थर्ड शेल में आपको क्या बताना है, टोटल, और
ऑर्बिटल बताना है, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, 3 स्क्वायर करोगे तो कितने आ जाएंगे, 9। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 फॉर्मूले पढ़ लिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ ली। अब ये क्वेश्चन जो है H सबसेल, तो H सबसेल के लिए आपको L की वैल्यू क्या होगी, ये देखते हैं। 0 1 2 3 4 5 S P D F G और H, यानी H के लिए वैल्यू कितनी है, 5। 2L + 1, तो क्या हो जाएगा, 2 × 5 + 1 = कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 11। यानी जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगी वो कितनी होंगी, 11। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी अभी मैंने करवाया, आप कर सकते हो। थर्ड शेल बोला है तो n² होता है फॉर्मूला नंबर ऑफ ऑर्बिटल का, सिंपल आप कर लोगे। तो 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 9 ऑर्बिटल हो जाएंगी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट डीजेनरेसी फॉर L = 4। अब सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा, डीजेनरेसी क्या होती है। तो बेटा देखो, डीजेनरेसी क्या है, ऑर्बिटल्स हों या फिर यहाँ पर सबशेल हों, ठीक है। ऑर्बिटल्स और सबशेल जिनकी एनर्जी लेवल क्या होते हैं, सेम होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल और डीजेनरेट सबशेल, ठीक है। अब अगर हमें, और इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, डीजेनरेसी बोलते हैं, ठीक है। और अगर हमें डीजेनरेसी फाइंड करनी है तो हम उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, 2L + 1। जैसे सपोज़ करो हमें L की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पर 4 दी हुई है, तो L = 4 करेंगे तो बच्चों ये आएगा 2 × 4 + 1, यानी कि हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, 11। इट मीन्स कि जो 11 ऑर्बिटल हैं, जो 11 ऑर्बिटल हैं लेट मी काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, सो ये जो 11 ऑर्बिटल आपको दिख रहे हैं, इन सब की एनर्जी क्या है बच्चों, सेम है। क्या है, सेम है। और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। और इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, डीजेनरेसी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक मिनट, ओके, यहाँ पे 9 होगा, आई गेस आई मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक, आई गेस। ओके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएंगे। तो 9 ऑर्बिटल्स क्या हैं, डीजेनरेट है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन। समझ गए। तो इसके साथ ही हमारा जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो ख़त्म होता है। अब हम स्पिन क्वांटम नंबर भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है बेटा, ये हमें बताता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। और स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी किसके बारे में बताता है बेटा, ये हमें बताता है वेट अ मिनट, व्हाट इज हैपनिंग, ओके, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी ये बताता है कि जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो किस तरीके से मूव कर रहा है। किस तरह से मूव करने का मतलब है किस तरह से स्पिन कर रहा है। अब आपको पता है स्पिन 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो क्लॉकवाइज स्पिन कर सकते हैं और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर सकते हैं। तो जो आपकी स्पिन क्वांटम नंबर है वो हमें यही बताती है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ना उसकी स्पिन का ओरिएंटेशन क्या है। अब ये 2 तरीके की होता है बेटा, एक तो होता है अप स्पिन
और एक हमारा क्या होता है बच्चों, डाउन स्पिन। ठीक है, अप का मतलब क्या होता है, आप क्लॉकवाइज लिख लो, क्लॉकवाइज। और डाउन का मतलब क्या होता है बच्चों, एंटी क्लॉक वाइज। अब हम इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एम एस की वैल्यू जो है अप के लिए क्या होती है, +1/2 होती है, और डाउन के लिए क्या होती है वैल्यू, -1/2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, और हम इसका एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, एंड देन हम नेक्स्ट क्लास में कुछ बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो जेईई मेंस में आए हैं, एडवांस में आए हैं, नीट में आए हैं, और मैंने देखा बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे गए हैं। तो लेट्स रिवाइज एंड देन मूव ऑन। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं ml से, जिसकी वैल्यू +L से -L तक लाई करती है, और ये हमें बताती है ऑर्बिटल के बारे में, और ऑर्बिटल किस ओरिएंटेशन में है इसके बारे में भी बताती है। इसके बाद हम लोगों ने कुछ ऑर्बिटल्स देखे, s p के ऑर्बिटल्स देखे और d के ऑर्बिटल्स देखे। ठीक है, इसके बाद हमने ये भी सीखा कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं ml की वैल्यू। इसके बाद हम लोगों ने 2 मेजर फार्मूला डिस्कस किए। पहले तो नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल l की हेल्प से कैसे फाइंड कर सकते हैं, और n की हेल्प से कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस किए, डीजेनरेसी पढ़ी, सेम एनर्जी लेवल्स को हम क्या कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं, या डीजेनरेट सबशेल, जो भी हैं, है ना, जिनके भी एनर्जी लेवल सेम हो गए उनको हम डीजेनरेट बोल देते हैं। इसके बाद लास्ट में हम लोगों ने स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ी है, और स्पिन क्वांटम नंबर बेसिकली ओरिएंटेशन बताती है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, और ये 2 तरीके की होती है, एक तो आपकी अप स्पिन और एक डाउन स्पिन। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। Thank you for watching my video. Please like and subscribe to my channel and share with your friends.